हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसका एक्सरसाइज 1.2 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इस पे डिपेंड एक्सरसाइज है ये। इसकी थ्योरी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पूरा कर लिया है। अगर यही पहला वीडियो देख रहे हैं तो उसको जाके देखिए, समय बराबर से आएगा। अगर कुछ डाउट रह गया है, आपने पहला वीडियो भी देखा था तो ये क्वेश्चन करेंगे तो और कुछ समय में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चंस की। इनमें याद रखिएगा, मैं आपको ये बुकिस का जो तरीका है करने का, या और बहुत सारे लोग करते हैं रटा रटाया लिख देने का, वैसा वाला काम नहीं करने वाला हूँ। हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्वेश्चन है और उसके अनुसार ही लिखेंगे। और लैंग्वेज भी जो हम कर रहे हैं हम वही लिखेंगे, हम कोई रटा रटाया नहीं लिखने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको लिख के बता दूंगा बाद में कि ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप समझिए कि क्या क्वेश्चन है और क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने आपको देखिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन आर स्टार मैप है आर स्टार, यानी कि जो मैं क्वेश्चन और आंसर दो की बात करता हूँ ना, दो बनाते हैं अपन सेट, ये क्वेश्चन का सेट, ये आंसर का सेट। तो ये दोनों ही आर स्टार होना चाहिए। आर स्टार मैप टू आर स्टार, क्वेश्चन भी आर स्टार, आंसर भी आर स्टार। अब बात आती है कि आर स्टार क्या है। आर स्टार डिफाइंड बाई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है फंक्शन इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे रखना है हमको x की वैल्यू, और जो वैल्यू हमारी आएगी फाइनल आंसर वो आएगा f(x) या y कहेंगे उसको। x रखेंगे 1/x करेंगे तो y आएगा। ठीक है, जैसे हमने x यहाँ रखा ना 2, यहाँ आएगा 1/2। समझे, 1/x तो x की 2 थी तो 1/2 यहाँ 2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, वेयर आर स्टार डिफाइंड बाई f(x) इज 1 एंड 1 हमें ये चेक करना है कि अगर क्वेश्चन भी आर स्टार हो, आंसर भी आर स्टार हो, और फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1/x, तो ये क्या ये 1 और 1 है। वेयर आप समझते हो आर स्टार क्या चीज है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। रियल नंबर मालूम है, रियल नंबर में क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। नेचुरल नंबर कैपिटल N से, होल नंबर कैपिटल W से, इंटीजर Z से, रेशनल नंबर Q से, इरेशनल नंबर T से। ये है नोटेशन और ये है नंबर। ये सब कुछ रियल नंबर के अंडर में आ जाएगा। रियल नंबर यानी कि R, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, इन सारी वैल्यूज में से कुछ भी यहाँ भी हो सकता है, और इन सारी वैल्यूज में से कुछ भी यहाँ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। रियल नंबर में 0 तो आ रहा है क्योंकि होल नंबर सम्मिलित है, इंटीजर सम्मिलित, सब में 0 आ जाता है। लेकिन हमने स्पेशली दिया हुआ है क्वेश्चन में आर स्टार, नॉट आर, इट इज आर स्टार। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर में से आप 0 निकाल दीजिए तो हमारा बन गया आर स्टार। तो आर स्टार ना हमारे क्वेश्चन में रहे होना चाहिए और ना ही आर स्टार हमारे आंसर में होना चाहिए, इसका ये मतलब है। ठीक, रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू। अगर एक तो पहले तो इसको सॉल्व करो आप, इतना समझो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझते हैं पहले, तो मिटा रहा हूं मैं। क्या फंक्शन है f(x) y इज इक्वल टू 1/x। समझना ध्यान से, हमको रियल नंबर रखना है, 0 के अलावा कुछ भी रखना है ना। चलो रखते हैं कुछ भी। हम सॉल्व करते हैं -3 -2। अब रियल नंबर रखना तो एक आध, मतलब और भी ले सकते हो, 1 ले लो, 0 ले लो, 1.5, पहले 1 लिख लो, 1.5, 2, कोई भी नंबर ऐसे इधर ले लो आप, कोई भी -3 -2 -1 0 1.5 2 3, कोई भी एक नंबर ले सकते हो आप ना, कुछ भी, जरूरी नहीं यही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। रियल नंबर यानी कि एनीथिंग, इमेजनरी बस नहीं होना चाहिए। इमेजनरी आई वाला जो होता है ना, आयोटा, इमेजनरी छोड़ के कुछ भी ले लो आप, सब चलता है इसमें। अब इसमें रख के देखते हैं y इज इक्वल टू 1/x। अब x में कोई भी वैल्यू रखो आप, कोई भी, मन में आपके क्या आ रहा, मैं कह रहा हूँ पहले सरल से शुरुआत करते हैं। 1/2
0.5। हमने रखा x की वैल्यू 2, क्या 2 रियल नंबर में आ रहा 0.5, क्या ये रियल नंबर में आएगा। इसमें लिखा ही में लिखा मतलब नहीं है, रियल नंबर है ना, 0.5 रियल नंबर में आता है, तो हमारा ये मैच हो रहा है इसमें। ठीक है, x की वैल्यू रखने पर जो y की वैल्यू है इसमें होना चाहिए, और x की वैल्यू इसमें से लेंगे हम। इसमें से कौन सी लेना है वैल्यू, रियल नंबर 0 छोड़ के। आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर 0 छोड़ के। कोई भी वैल्यू रखो, इसमें आ रही है, हाँ भैया आ रही है 0.5। ठीक है, अब अगर आप 2 रखो, y इज इक्वल टू 1/3 या y इज इक्वल टू -1/3 या y इज इक्वल टू 1/6, क्या ऐसा होगा कि 1/3 और 1/-3 के लिए एक ही वैल्यू मिल जाए, या 1/2 या 1/-2 के लिए एक ही वैल्यू मिल जाए, या 1/4 या 1/6 के लिए एक ही वैल्यू मिल जाए। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है क्या कि 2 1/, के लिए एक ही आंसर मिले, ये नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर होगा इसमें, समझे, इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। क्या लिखेंगे इसका हम आंसर, इसमें कैसे लिखेंगे हम, बिकॉज ईच स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X have one distinct image in y that belongs to capital Y, image of y that belongs to capital Y, so it satisfies the 1 1 criteria, so it is 1 1। एक और तरीका है, अगर ऐसा ले लो, देखो एक और तरीका, देखो एक और तरीका क्या होना चाहिए, वो जो बराबर वाला था ना, 1/, अगर ऐसा लिखो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है अगर, तो x1 बराबर x2 भी होना चाहिए। तो 1/f of x1 इज इक्वल टू 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, सो इट इज 1 1। ऐसा लिख दो, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपके ये समझ में आएगा कि ईच वैल्यू इन x बिलोंग्स टू 1 वैल्यू इन y, हर एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है y में, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब आप रियल नंबर में कोई भी वैल्यू ले लो एक, चलो कोई भी एनीथिंग, मैं एक ले लेता हूं, मैं माइनस की वैल्यू ले लेता हूं, एक ले लेता हूं प्लस की वैल्यू, एक ले लेता हूं इसकी वैल्यू। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x। हमको क्या करना है इसमें, हर y के लिए कोई ना कोई वैल्यू x की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक खाली हो, इसकी कोई इमेज ही ना, इसके लिए कोई प्री इमेज ही उपलब्ध नहीं हो। हर आंसर के लिए क्वेश्चन होना चाहिए। 1 1 के लिए हमने क्या देखा, x से बात करी, ऑन टू के लिए हम y से बात करेंगे। क्या बात करेंगे y से, जितने भी मेंबर y में आ रहे हैं उन सब के लिए x में मेंबर उपलब्ध है कि नहीं, मतलब वो x से मैप है कि नहीं है, मतलब हर इस ये आंसर के लिए क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा, -2, -2 इज इक्वल टू 1/x, तो x -2 इज इक्वल टू 1/x, y की वैल्यू -2, तो x इज इक्वल टू 1/-2, 0.5। ये मेंबर रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा, ओके। ये रख के देख लो 1/3, ये 0.3 रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा। 1/3.5, ये वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी रियल नंबर में तो आ ही जाएगी, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। एनी वैल्यू मैप विथ एक्स मेंबर, इसलिए ये ऑन टू है। क्या लिखेंगे इसमें, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेटमेंट लिखना सिखा दूंगा आपको। ऑन टू फंक्शन का स्टेटमेंट देखिए, f(x) इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/x, सो x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, वी फाउंड distinct element in
x that belongs to capital X for every element in y that belongs to capital Y, so it satisfy criteria for onto फंक्शन। सिंपल है, जो कर रहे हैं लिख रहे हैं। onto में क्या है, हर y के लिए x में वैल्यू है कि नहीं, हर y एंगेज है x से कि नहीं, एंगेज है तो onto है, एंगेज नहीं है तो नहीं। तो ये 1 1 onto सब हो गया। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव भी है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा के हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ द डोमेन, मतलब डोमेन मतलब ये दिस वन, को डोमेन मतलब दिस वन, लिख दें डोमेन को डोमेन। इफ द डोमेन आर स्टार रिप्लेस बाई एन, अगर डोमेन में x की जगह हम नेचुरल नंबर कर दें, मतलब नेचुरल नंबर, तो ये मेंबर हमारे गोल हो जाएंगे। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन विथ को डोमेन सेम। तो क्या को डोमेन सेम रहेगी? अब आप बताओ, y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है, y इज इक्वल टू 1/2 0.5। हाँ ठीक है, आ रही वैल्यू, कोई वैल्यू रखोगे तो इसमें तो मैच कर जाएगी। तो ये 1 1 का काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन अगर हम आप onto की तरफ जाएंगे तो onto के लिए हमको x निकालेंगे y की वैल्यू रख के। तो y की वैल्यू अगर हमने रख दी 1 क्योंकि y तो अभी भी को डोमेन सेम कह रहा है ना, आर स्टार, तो को डोमेन में हमारी माइनस की वैल्यू, पॉइंट की वैल्यू सब ही है, तो -3 रख दिया। अब ये वैल्यू -3 आई वैल्यू, मतलब कि 0.333 माइनस में ये वैल्यू आ गई हमारी x की। अब x इज इक्वल टू 0.33, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या x इक्वल टू 0.33 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो जब हम onto फंक्शन चेक कर रहे हैं तो हमने फंक्शन में जैसे ही y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाली, तो जो वैल्यू मिली हमको वो नेचुरल नंबर की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए ये हमारा फंक्शन onto नहीं होगा। तो आंसर हमारा, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा नो, इट विल नॉट बी द सेम। ठीक है, याद रखना क्या करते हैं onto फंक्शन में, क्वेश्चन निकालना पड़ता है हर आंसर के लिए। जो भी आंसर है उसके लिए क्वेश्चन उपलब्ध है कि नहीं, अगर नहीं है तो onto फंक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कई सारे फंक्शन दिए हुए हैं, अलग अलग कई सारे फंक्शन अलग अलग हैं। हमको इसमें चेक करना है कि इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंजेक्टिविटी और सरजेक्टिविटी चेक करना है, मतलब 1 1 और onto। पहला फंक्शन है, एक फंक्शन है जो कि n से n में मैप है, गिवन बाई f ऑफ x बराबर x स्क्वायर, f ऑफ x x स्क्वायर। f ऑफ x है यानी कि y इज इक्वल टू f ऑफ x लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करना है। इसका मतलब समझना, क्वेश्चन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और आंसर भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलो वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। मैंने 1 2 3 4 रखा है, आपको जो मन में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो रखते हैं y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अलग अलग के लिए अलग अलग मिल रहा है, और सारे वैल्यू हमको जितने भी नेचुरल नंबर रखते जाएंगे सबका स्क्वायर कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो आ ही जाएगा। तो हर किसी के लिए मैपिंग हमको मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, जैसे 1 का मेंबर 1 से, 2 का 4 से, 3 के लिए 9 चाहिए तो 5 6
7 8 9, ये 9 कर दिया हमने इधर पे, 1 का 2 का 4 से, 3 का 9 से कर दो, 4 का और कर देंगे तो 16 से भी कर सकते हैं, 16 लिख देंगे यहाँ पे। मतलब जितने भी मेंबर सबकी मैपिंग हमारी इधर पे क्वेश्चन के अनुसार सबकी मैपिंग हमको वाई सेट में मिल जाएगी। ये एक्स, ये वाई सेट, तो ये 1 1 तो है, ठीक है, 1 1 है क्योंकि सारे मेंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर, वो नेचुरल नंबर ही होगी। क्या देखना, क्वेश्चन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, आंसर भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, सारे नेचुरल नंबर रखना है इसमें एक्स स्क्वायर में, आंसर भी सारे नेचुरल नंबर ही आने चाहिए। ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के लिए देखो, फिर से बना देते हैं इसको एक बार। आप ध्यान दीजिए, ये सारा नेचुरल नंबर लिखें। आप देखो 3, क्या 3 किसी का स्क्वायर है? अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो y x इज इक्वल टू अंडर रूट y, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, 1.73 या जो भी 1.73 मेंबर, लगभग 1.73, x की वैल्यू y 1.73। अब x की वैल्यू 1.73 इसमें हो सकती है क्या? इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1.3 होगा ही नहीं, 1 के बाद 2 आएगा सीधा, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, तो इट इज इंजेक्टिव बट इट इज नॉट सर्जेक्टिव। क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट में? द मेंबर या एलिमेंट 3 in y, that element 3 in y set, element 3 that 3 belongs to y is not having pre-image in set x, that not satisfying the onto criteria, so it is not the onto function। यहाँ बार बार ये लिखना है, लिखना आप लोगों ने, एक आपने लिख दिया मैंने, बाकी में आपको सेम लिखना सीखना पड़ेगा। ये जो कर रहे हो वो लिखना है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन। अरे इसमें तो इंटीजर है। अब देखो नेचुरल नंबर था फर्स्ट में, सेकंड में क्वेश्चन आंसर दोनों इंटीजर, हाँ दोनों इंटीजर है क्वेश्चन आंसर। मतलब सेट ऑफ एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, सेट ऑफ वाई भी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए तो इंटीजर में तो माइनस भी आता है, तो -2 -1 0 1 2। यहाँ भी इंटीजर चाहिए, यहाँ भी लिख देते हैं -2 -1 0 1 2। माइनस क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है इसलिए। चलिए, और फंक्शन वही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, चलो तो x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो भी 4। अरे -2 का भी 4, 2 का भी 4, -1 का भी 1, 1 का भी 1। x की वैल्यू जैसी रखी हमने तो y की वैल्यू हमको सेम से मिलने लगी। तो दो क्वेश्चन का एक आंसर नहीं हो सकता ना। 1 1 फंक्शन कैसे होगा? एक का एक ही होना चाहिए ना। तो दिस इज मैनी वन, दिस इज नॉट 1 1, इसलिए ये इंजेक्टिव नहीं है। लिख देना वही, फंक्शन बिलोंग्स टू x in belongs to capital X is not satisfying the 1 1 criteria because many element have the same image in codomain। तो लिखना आराम से। तो ये हमारा इंजेक्टिव नहीं है। अब चेक कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में आप समझो ये -2 है जैसे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर रूट y, अंडर रूट y की वैल्यू -2 ले रखी है। अब -2 की वैल्यू कैसे आएगी अब ये x में? ये तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी ना।
प्लस माइनस ये जो भी होगी तो है तो अंदर -2, तो ये x की वैल्यू -2 डोमेन में नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, तो इट इज ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है अब रियल नंबर है भैया। अब यहां पे सब कुछ सेम है, अब रियल नंबर पे आ गए। रियल नंबर में क्या करेंगे, रियल नंबर में तो पॉइंट भी होता है, तो -2 0 1 1.5 2 3 ऐसे यहां रख दो, -2 0 1 1.5 2 3, ठीक है, ओके। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम x की वैल्यू -2 का स्क्वायर तो 4, 2 का स्क्वायर तो भी 4, -2 रखो या 2 रखो, 2 की एक इमेज मिल रही है, इट इज नॉट 1 1। ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू में रखना हमको आना रियल नंबर चाहिए, तो रियल नंबर में, हाँ रियल नंबर में हम ले लो वैल्यू, चलो -2 ली थी ना, फिर ले लेते हैं भाई। क्या करते हैं, तो फंक्शन है, x की वैल्यू निकालेंगे तो √y हो जाएगा, और √-2 की वैल्यू रियल नंबर में आएगी कि नहीं, इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। सेम लिख देना कि हमारा ये 1 2 भी नहीं है, ना 1 1 है ना ऑन टू है, क्योंकि इसकी प्री इमेज उपलब्ध नहीं है उसके सेट के अनुसार। समझ रहे हो बात, फिर सुन लेना एक बार। 1 1 के लिए हम बात करते हैं क्वेश्चन से, ऑन टू के लिए बात करते हैं आंसर से। 1 1 के सारे मेंबर की एक इमेज मिलेगी तो 1 1, 2 की एक मिल गई मैनी 1। ऑन टू में जितने मेंबर ऑन टू में है सबकी प्री इमेज x में होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट अब है नेचुरल नंबर कर दिया यहां पे अगेन, और क्यूब कर दिया है, ठीक है, सेम सब वही सब चल रहा है, कोई फिर से वही बना देंगे क्वेश्चन आंसर। नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्यूब करना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वैल्यू रखो, y इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब एक का एक ही मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इट इज 1 1। एक मेंबर का एक ही इमेज है, 2 का 8 हो जाएगा, रख दो, 3 का 27, 4 का 64, जितने भी मेंबर 1 1 में है सबकी इमेज हमको, जितने भी मेंबर हमारे x में हैं सबकी इमेज y मिल जाएगी, जो इट इज 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए सपोज कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो x इज इक्वल टू y की पावर 1/3। बात क्या है, नेचुरल नंबर, आंसर हमारा x नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो y की वैल्यू रख दो 2 रख दो, 2 की वैल्यू 1/3। जो भी सॉल्वर जो भी आएगा, क्या वो नेचुरल नंबर आएगा, आएगा क्या, नहीं आएगा नेचुरल नंबर, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। समझ में आई बात, y से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की वैल्यू निकाली, वैल्यू रखी, कुछ भी रख दो जो मन में आया आपके, वो वैल्यू क्या हमारी x जो आती है, क्या वो नेचुरल नंबर आ रही है, नहीं आ रही, इसीलिए ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट सर्जेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव बट इट इज नॉट सर्जेक्टिव। नेक्स्ट है, अब इंटीजर कर दिया है इसमें, n की जगह इंटीजर, फिर से वही चीज,
1 2 3 4, अब माइनस भी इंटीजर है ना तो कुछ माइनस भी लिख लेते हैं अपन, 0 1 2 इधर रख दो, -2 -1 0 1 2 और 8 और 1 ऐसा रख देते हैं, 1 आ चुका है, 8 हो गया। एक्स क्यूब है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब -1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब 1 अलग अलग है, -2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब -8, ये 8 अलग अलग है, मतलब अलग अलग इमेज मिल रही है, ठीक है। तो इट इज 1 1, इट इज 1 1। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3, क्या रखते हैं वैल्यू हम, y की वैल्यू रख दो, कुछ भी रख सकते हो, लो -2 रख दिया, इंटीजर है ना, ये इंटीजर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज नॉट इंटीजर। समझना, अब इसका मतलब क्या है, x भी इंटीजर होना चाहिए, y भी इंटीजर होना चाहिए, x to x मतलब कि इंटीजर टू इंटीजर, z to z मतलब कि इंटीजर टू इंटीजर। y से सॉल्व करते करते x में पहुंचे तो x की वैल्यू चाहे जो भी हो लेकिन होना इंटीजर चाहिए, लेकिन इंटीजर नहीं आएगी, तो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट the greatest integer function कैसा है, रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाई f of x ये साइन जो होता है बड़ा ब्रैकेट, इट इज द साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नाइदर ऑन टू। x का मतलब भी दिया हुआ है, क्या होता है, वेयर x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, द greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझते हैं पहले, फिर कोई क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब है 2.3 लिखा है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो 2 होगा, 2.9 का निकालना है उसका भी 2 होगा, 2.1 का निकालना है उसका भी 2 होगा। कहने का मतलब कि पॉइंट अगर लग गया है, पॉइंट के पहले की जो वैल्यू लिखी है वो उसकी फाइनल वैल्यू आती है। 1.5 लिखा है उसकी 1 आएगी, 9.9999 है तो भी 9 ही होगा, 10.2345 कुछ भी है तो 10 ही होगा उसका। 10 से मतलब इंटीजर से बड़ी वैल्यू जो भी आ रही है वो सब हटा के पहली वाली वैल्यू उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, पूरे ही सब समझ में आ गई पूरी बात, मुझे लग रहा है आपको। तो 2.3 का आंसर भी 2, 2.9 का आंसर भी 2, 2.1 का आंसर भी 2,
बहुत सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, 1 1 तो हो ही नहीं सकता। देखो ये हमारा सेट है x का, ये y का, फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1.2, 1.3, 2, 2.33। यहाँ पे कैसे लिखें 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं आएगा, ये सेट है y का, y की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा पूरे इंटीजर में आता है, पॉइंट में नहीं आएगा। 1 है उसका भी आंसर 1, 1.2 है उसका भी आंसर 1, 1.3 है उसका भी आंसर 1, 2 है 2, 2.3 है 2, मतलब कई सारे का एक ही आंसर है। सो इट इज नॉट 1 1। लिखना पूरा है, बिकॉज मैं बोल देता हूं, अगर सुन लेना, अगर मान लो आपको लगता है लिख नहीं पाएंगे तो लिखना, आप लिखना देयर आर मेंबर इन दैट बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मैनी मेंबर हैव one image in set y, so it is not satisfying the criteria of 1 1, so almost we can say it is not the 1 1 function। ठीक है, अब हम आते हैं on 2 में। on 2 में क्या है भैया, 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं, बट अगर बात करें रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर 6.3, 6.5 ऐसा कुछ वैल्यू हो सकती है इसकी। एनीथिंग रियल नंबर का सेट बनाना है हमको, तो इसके लिए तो सारी वैल्यू हमको इंटीजर मिल गई हमको, लेकिन क्या y में किसी का भी 6.3, 6.5, 7.3 कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी x का आंसर 7.3 या 6.3 या 6.1 हो सकता है क्या? क्या बात हुई थी अभी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ऑलवेज पूरा इंटीजर होगा, पॉइंट नहीं हो सकता, चाहे रियल नंबर लिखा हो चाहे जो लिखा हो, इधर वैल्यू हमारी सिर्फ इंटीजर में आएगी। तो लिखेंगे हम ऑन टू फंक्शन में कि देयर आर मैनी वैल्यू दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड नॉट हैविंग एनी वैल्यू इन द डोमेन सेट। ठीक है, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द ऑन टू क्राइटेरिया। क्या बात हुई, जितने भी वैल्यू रियल नंबर में आ रही हैं, सेट वाई में आ रही हैं, को डोमेन में आ रही हैं, उन सब के लिए डोमेन में मैपिंग होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर 6.3 कोई पॉइंट की वैल्यू है तो वैल्यू कैसे यहाँ पे मैच करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू होगी नहीं, 6.5 किसी का आंसर हो ही नहीं सकता, पर रियल नंबर में तो है। तो रियल नंबर में बहुत सारे रियल नंबर ऐसे हैं जो कि किसी के भी आंसर नहीं होंगे, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अगर लिखना है इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, हमें फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिख देंगे बिकॉज y belongs to real number and many real number is not a image of any value in domain X, so it is not satisfying that it is not satisfying onto criteria, so it is not onto। देखो आपको समझ में आ गया ना, तो लिख तो आप लोगे, बात समझना। 1 1 तो ठीक है, हर के लिए कुछ ना कुछ तो मिल गया इधर, लेकिन ऑन टू के लिए कुछ नहीं मिला ना। इधर पे वैल्यू तो हमें बहुत सारी ऐसे रियल नंबर की हैं जो किसी का आंसर नहीं है। 6.3 किसी का आंसर है, 1.5 किसी का आंसर होगा, 2.5 किसी का आंसर होगा, नहीं होगा, इसलिए ऑन टू नहीं है। बात समझना, इसका इसमें जितनी वैल्यू भी लिखी है इसका ये मतलब नहीं कि इतनी ही वैल्यू है। रियल नंबर वैल्यू मतलब ये समझना आप, मैप टू मैप है एक्स वाई, एक्स में भी रियल नंबर, वाई में भी रियल नंबर। तो रियल नंबर कितने हो सकते हैं? क्या सारे रियल नंबर किसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होंगे? क्या नहीं हो सकते, इसीलिए ऑन टू भी नहीं है।
अगला है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f that belongs to R कैसा है, रियल नंबर की रियल नंबर से मैपिंग है, गिवन बाई f of x that is equal to mod of x is neither 1 1 nor 1 2, is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, इसके आगे और भी कुछ लिखा है, लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं। वेयर mod of x is x if x is positive, if is positive, और 0, x is positive और 0, अगर पॉजिटिव या 0 होगा तो x की वैल्यू x ही कहलाएगी। एंड मॉड ऑफ x इज माइनस x if x is negative, if x is negative। हमें ये प्रूव करना है कि ये नाइदर 1 1 है नॉर 1 2 है। चलो ध्यान से सुनना, मॉडुलस फंक्शन बना ले, कहां से कहां मैप है, मैप ढूंढो, रियल नंबर से रियल नंबर मैप है, -3 -2 1 0 1.5 2, -3 -2 0 1 0 1 -1 0 -1 0 1 1.5 2। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, -3 रखा हमने, वैल्यू रखते हैं, मॉड से निकलेगा 3 हो जाएगा। चलो y इज इक्वल टू 3 मॉड रखते हैं, तब भी 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, -3 का भी 3 3 का भी 3, अलग अलग क्वेश्चन पे एक ही आंसर। देखिए इस क्वेश्चन के बाद खत्म करेंगे हम इस क्लास में, अगली क्लास में करेंगे अगले वीडियो से, है ना, ध्यान समझिएगा इसको। -3 का भी 3 3 का भी 3, 2 क्वेश्चन का एक आंसर, क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, इट इज नॉट 1 1। क्या लिखेंगे, इट इज मैनी वन फंक्शन, क्योंकि -3 रखा हमने, सपोज -2 रखा या 1 रखा, चलो -1 कर लेते हैं, -3 यहाँ पे 3 कर लो, चलो, और यहाँ पे 3, तो -3 का भी हमारा 3 आ रहा, 3 का भी 3 आ रहा, मतलब बहुत 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, अलग अलग क्वेश्चन का एक ही आंसर आया, तो क्या 1 1 होता है क्या? नहीं होता, इसलिए 1 1 तो है नहीं, एक ही में एक ही पर्याप्त लिख देंगे। -3 बिलोंग्स सेट x, 3 and 3 belongs set x that have same image 3 in codomain y, so it is not 1 1 function। ठीक है, ये हमने बात कर ली क्वेश्चन से। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम बात करेंगे आंसर से, इससे बात करते हैं। चलिए ऑन टू से बात करते हैं। -3 -2 -1 वाली वैल्यू है। अब आप बता दो -3
यदि ये वैल्यू y इक्वल टू -3, आप कोई भी ले सकते हो, -3 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप चाहे जो ले लो, y -3 लिया है, मॉड के बाद क्या कोई भी वैल्यू माइनस में आ सकती है? जब हम मॉड ले लेंगे, -3 का मॉड ले लेंगे तो 3 बन जाएगा ना वो तो जितनी भी नेगेटिव इंटीजर वाली वैल्यू आ रही हैं, ये कोई भी वैल्यू मॉड में सम्मिलित हो ही नहीं सकती। मतलब क्या समझे, इन सारी वैल्यू के लिए कोई भी इमेज, कोई भी प्री इमेज डोमेन में उपलब्ध ही नहीं है। मतलब इस आंसर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो मॉड लगा के आंसर माइनस में ला दे। इसलिए ये वैल्यू भी हमारी हो गई कि ऑन टू फंक्शन ये नहीं है। क्या लिखेंगे, मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूं एक बार। फॉर एग्जाम्पल -3 बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, इज नॉट, ये लिखा है क्या, चलो छोड़ो, इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन एक्स और domain X, so it is not satisfying criteria of onto function। so ये ना ही 1 निकला और ना ही onto निकला। ठीक है, समझिए। मैं फिर से एक बार बताता हूं, 1 और ऑन टू चेक करने के लिए 1 चेक करना है, क्वेश्चन से बात कीजिए। हर क्वेश्चन का एक आंसर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन का एक आंसर हो गया, 1 नहीं है, मैनी 1 है। ऑन टू चेक करना है, आंसर से बात करिए। हर आंसर के लिए क्वेश्चन उपलब्ध है क्या? अगर कोई भी ऐसा आंसर इसमें आ रहा है जो क्वेश्चन जिसका नहीं है तो ऑन टू नहीं है। आंसर मतलब सारी वैल्यू आंसर की इसमें नहीं हो सकती। आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि नेचुरल नंबर है, कि रियल नंबर है, कि इंटीजर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सारे इंटीजर जो हैं क्या उसके लिए क्वेश्चन डोमेन में उपलब्ध है, जो भी डोमेन दी है तो हमारा ऑन टू है। अगर कोई एक भी बच रहा है, तो एक एग्जाम्पल भी बच रहा है अगर, तो एक एग्जाम्पल लेके भी आप लिख सकते हैं कि सो एंड सो मेंबर, जो भी मेंबर है, बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन द डोमेन एक्स, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया फॉर द ऑन टू फंक्शन, सो इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये ना ही सब्जेक्टिव है ना ही इंजेक्टिव है, 1 ऑन टू कुछ नहीं है। तो हमारे 1 to 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें ही पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे 5 से सो ऑन जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।